नवादा की सभी 5 सीटें एनडीए को कहा कि राजद में नवादा जिले के जिस नेता ने मेरा टिकट कटवाकर मेरे समर्थकों को एक दिन रुलाया उसे 5 साल रुलाऊंगा। वहीं बताते चले कि नामांकन समाप्त होते ही दल बदलने की जुगाड़ में नेताजी विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, रजौली विधानसभा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चुनावी मौसम का असर अब साफ दिखने लगा है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि नेता अब रंग बदलने लगे हैं, यानी एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह परंपरा हर चुनाव में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। रजौली विधानसभा क्षेत्र से एनडीए और महागठबंधन की ओर से दर्जनों नेताजी अपने अपने टिकट को लेकर दावेदारी पेश कर रहे थे। जैसे ही दोनों गठबंधन ने टिकट तय कर दिया, विधानसभा क्षेत्र के कई बड़े से लेकर पंचायत स्तर के नेता अपने अपने हिसाब से दल बदलने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। कई बड़े नेता विधानसभा क्षेत्र में दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं, तो कई दूसरे दल में शामिल होने की जुगाड़ लगा रहे हैं और कई ने इंटरनेट मीडिया पर ही अपना इस्तीफा की घोषणा कर दी है। कई नेता दूसरे दल का दामन थामकर चुनाव में अपना नामांकन करवा लिए। हालांकि मतदाता पहले की अपेक्षा अब बहुत जागरूक हो चुके हैं। चौक चौराहों पर बैठकर दल बदलने वाले नेता जी कहीं चर्चा सर्वाधिक कर रहे हैं। चर्चा के दरमियान कई मतदाताओं ने कहा कि जो नेता कल तक किसी दल का गुणगान कर रहे थे, आज वही नेता उसी दल की बुराइयों को गिनाने में लगे हैं। इस अवसर पर उनके साथ मैस्कोर जिला परिषद सदस्य सरोज राजवंशी, रजौली उत्तरी जिला परिषद सदस्य इंद्रदेव राम, राजद के रजौली प्रखंड अध्यक्ष कारू राम और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चंद्रिका राम आदि लोग उपस्थित रहे। इन्होंने साथ दिया, हमको टिकट नहीं मिला। हमारा फर्ज बनता है कि हमारे समाज के एक पुत्र को टिकट मिला है, तो बूढ़ा आदमी बनवारी राम अपने शरीर के एक एक खून समाज के लिए दे देगा। और आगे कोई प्रश्न है? बोलिए। आपका नाम चल रहा था आरजेडी में, अंतिम क्षण में आपको नहीं मिला। उसका वजह तो हम बता नहीं सकते, लेकिन एक वजह उसका लगता है साड़ी और पैसा की जरूरत पड़ता है राजनीति में। आप समझते रहिए। आप मतलब साड़ी और पैसा की जरूरत पड़ता है राजनीति में, आप बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम नॉमिनेशन के अंतिम दिन आधी रात को, जब तक कि हमको जहाँ तक जानकारी है, लोगों को जहाँ तक चर्चा का माहौल था कि बनवारी राम आ रहे हैं, बनवारी राम आरजेडी से आ रहे हैं, महागठबंधन का चेहरा बन रहे हैं। हाँ, ठीक है। और आधी रात में चीज़ें बदल जाती है। हाँ, और उसका वजह एक हो सकता है, मेरे समझ हुआ है जी, कि इसको कहीं जाने नहीं दें। रजवाड़ समाज को जड़ से कवार दे नवादा से। ये सोच आरजेडी की है। आरजेडी के लोगों ने सोचा होगा कि कहीं जगह में नहीं मिल पाएगा, सब सीट फुल हो जाएगा, कि कहीं जा नहीं सकता है। एक क्वेश्चन और रहेगा दादा। हाँ, कि पिंकी भारती नॉमिनेशन के अंतिम दिन में अपना एनआर कटवाती है। हाँ। और उसके बाद नामांकन भी दर्ज करवाती है। दोनों काम एक ही दिन होता है। हाँ। और एकदम नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को। तो इस पर आपका क्या राय है कि मतलब वो क्या सोच रहे हैं कि उनको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? या नहीं, इसका मतलब तो हमको जो लगता है कि कन्फर्म नहीं थी, क्योंकि एनआर हम 3 दिन पहले कटवा लिया था। बिल्कुल। तो हम कन्फर्म थे जी। तो कन्फर्म में थी। अब लगता है क्या वजह है, उसका वजह तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि नीचे लोगों ने, आरजेडी के लोगों ने, जो नवादा के महंत कहलाते हैं, उन्होंने चुनाव के दरमियान कहा कि हम 5 सीट जीते हैं, नवादा जिला के 5 सीट जीते हैं। तो हम कहते हैं कि क्योंकि अब एनडीए के साथ हम हो गए हैं जी, और ये मेरा छोटा बेटा तुल्य है विमल जी, सीधा सीधी बात है। मेरे बगल में लोग और बैठे हुए हैं जी। जब भी चुनाव हुआ है तो यहाँ दलित में रजवाड़ों की संख्या बहुत अधिक है। उसका वोट जिधर जाएगा उसका रिजल्ट होगा, सीधा सीधी बात है। ठीक है जी। इस बार रजौली विधानसभा में क्या लग रहा है आपको? नहीं, रजौली विधानसभा में तो हमको लगता है रजौली सभा उनकी बिहार छोड़ दीजिए आप। यहाँ तो जब हम बैठ गए हैं, हमारे समाज के लोग बैठ गए हैं, हमारे साथ जो चुनाव में 72 से थे लोग, बिल्कुल साथ रहते थे। जमात, वो बीमार की जमात हो या दलित की जमात हो या पिछड़ा की जमात हो, सबों लोगों ने, या ब्राह्मण की जमात हो, सभी लोगों ने हमारे साथ आ गया। हमारे साथ के मतलब विमल के साथ आ गया। विमल के मतलब होता है लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के साथ आ गया। सीधा सीधी बात है जी। तो चुनाव तो निश्चित रूप से जीतेंगे। क्या लगा, आप अपने समाज को क्या संदेश देंगे? हम अपने समाज को सीधा वो जानता है, जिस दिन टिकट नहीं मिली, बहुत घर में खाना नहीं बना होगा,
कि बूढ़ा को टिकट मिलना है, चुनाव ये है, समझा गया ना। तो वो तो सीधा सीधी जानता है कि टिकट किसने काटा, क्यों काटा है। आपको क्या लगता है किसने काटा, क्यों काटा? अब नाम तो हम कोट नहीं करेंगे, लेकिन आप ही जानते हैं जो पूछ रहे हैं सवाल, ठीक है। लेकिन उनको भी हम बताना चाहते हैं जिन्होंने टिकट काटा है। तो हम तो एक दिन रोए हैं, कई तारीख के कटा है टिकट हमारा 20 तारीख को, और हम 20 दिन नहीं, 20 महीना नहीं, 5 साल हम रोवाएंगे। हम तो एक दिन रोए हैं।